ये क्या चीज निकल रही है। हमारे बंदा भी सामने देखता है, वहां लिटरली जमीन के नीचे से जमीन को फाड़ती हुई कोई चीज ऊपर निकलती जा रही होती है। बहुत चीखम चिल्ली मस्ती, आसपास में कांच टूटता है, रोड टूटती है, साइड की बिल्डिंग टूटती है, तबाही मस्ती हुई आज हम एनटीसी भाई की बहुत ही बेहतरीन वीडियो के ऊपर रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ल्ड आफ्टर यू फॉल। और इसके सबसे बड़ा फायदा क्या है इस सीरीज को देखने का, ये एक बहुत ही बेहतरीन नॉवेल्स का ऊपर बना हुआ है। किसी बंदे ने नॉवल लिखी और उसी की मानवा बना दी। और इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो नॉवल है उसके वर्ड्स जो है ऑलमोस्ट एज इट इज उसके अंदर है, मानवा के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम नॉवल से कुछ पार्ट कट कर दिया गया है, कुछ ऐसा है। मतलब उसी बंदे ने अपना मानवा बनाया है। तो एज इट इज सेम, एकदम वर्ड काउंट और सब कुछ सेम, पर कंटेंट एकदम धमाकेदार। हम लोग जो सारा है सब कुछ देख भी सकते हैं उसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। थैंक यू एनटीसी भाई फॉर दिस वंडरफुल सीरीज। ज्यादा चल रहा है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर चिप्स का बैग उठा रहा होता है, वो फट जाता है नीचे, उसे गिरने लगता है। ये क्या हो रहा है, शायद ये डिफेक्ट पीस है। साइड में एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है एंड शी इज लाइक, मैं चोर, क्या तुम यहाँ पे छुप छुप के स्नैक्स खा रहे थे? वैसे ये मेरा भी फेवरेट स्नैक है जो तुम खा रहे हो। इसमें लड़का बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ न्यूज पे आगे चल रहा होता है, वेदर बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है बाहर निकलने के लिए। एक साथ न्यूज चेंज होती है कि अर्जेंट न्यूज, एक सडन अर्थक्वेक आता है वेसिनिटी के अंदर। और ऑब्वियसली अर्थक्वेक का जो स्केल होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो इतनी ज्यादा ह्यूमन कैजुअलिटीज नहीं हुई है। हालांकि जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं वो ये बता रही है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और हम देखते हैं वो पूरी की पूरी फ्लोर शेक करने लगती है। और न्यूज आगे चलती है कि हमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट मेजर्स लेने गाइस अभी बस बहुत ही बेहतरीन सीन आने वाला है, देखना। मतलब धरती से कुछ एकदम से ऊपर के बाहर आ जाएगा, देखना। पढ़ सकते हैं अगर अर्थक्वेक ऐसे ही चलता रहेगा तो। इसीलिए गवर्नमेंट ने वहां नॉर्मल न्यूज पे न्यूज चली जा रही है। एक साथ वहीं शॉपिंग मार्ट में इस बंदे के अलावा दूसरे लोग भी होते हैं स्मार्ट के अंदर जो शॉपिंग करने आए होते हैं। वो सामने देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहे होते हैं कि ये क्या चीज निकल रही है। हमारे बंदा भी सामने देखता है, वहां लिटरली जमीन के नीचे से जमीन को फाड़ती हुई कोई चीज ऊपर निकलती जा रही होती है। बहुत चीखम चिल्ली मस्ती, आसपास में कांच टूटता है, रोड टूटती है, साइड की बिल्डिंग टूटती है, तबाही मस्ती हो जाती है। वो बंदा उस छोटी बच्ची को बचाता है कि उस पर कुछ ज्यादा पत्थर वगैरह ना गिर जाए। हम देखते हैं जिस फ्लोर में ये है उस बिल्डिंग की भी बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, लाइट भी ऐसे ही ऑन ऑफ हुई जा रही है। वहां बात कर रहे होते हैं सारे के सारे लोग शॉपिंग मॉल के अंदर के, क्या सब लोग ठीक है, एम्बुलेंस को बुलाया जा चुका है, बहुत जल्दी आएगी एम्बुलेंस। वो पूछ रहा होता है बच्ची से, क्या तुम ठीक हो? चोर ओपा ये क्या है? वो बंदा पीछे सोचो उस बच्ची ने उसका नाम भी क्या रखा है, चोर ओपा। ओपा अपना कोरियन में कहते हैं कि ओपा मतलब ब्रदर, ब्रदर कहते हैं उसको। टर्न करता है और वो सामने क्या देखता है, एक फ्लोर पर ऐसे कमरे बने हुए हैं, उनके गेट बने हुए हैं। अब ये बेसिकली है क्या? हाँ, जिंदा टावर प्रॉपर सिटी के बीचों बीच प्रॉपर सिटी के बीचों बीच एक जिंदा टावर ही निकल आया इतना जाए। बड़ा टावर इमर्ज हुआ है इस बंदे के एग्जैक्ट विंडो के सामने। और सिर्फ यही नहीं हुआ है, हम देख सकते हैं इंग्लैंड में भी हुआ है, जापान के अंदर भी हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे टावर इमर्ज हुए हैं। हमें नरेशन में बताया जाता है कि एक बहुत ही मिस्टीरियस स्ट्रक्चर अचानक अपीयर हो चुका है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, पूरी दुनिया के अंदर। और लोग उस पर्टिकुलर मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को बुला रहे हैं टावर ऑफ नाइटमेयर्स। और ये टावर तो एक तरफ से निकला है, दूसरी तरफ ये स्क्रीन में पॉपअप आ रहा है, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें चूज किया गया है टावर वॉकर बनने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए। क्या तुम एक्सेप्ट करते हो समन या फिर नहीं करते हो? ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन डिफरेंट डिफरेंट लोगों के सामने खुली थी। ये नहीं कि हर किसी के सामने स्क्रीन खुली थी, कुछ चोजन वन के साथ ये स्क्रीन खुली थी कि तुम्हें टावर वॉकर बनने का मौका दिया जा रहा है। और एक बंदा उसे चूज करता है, एक्सेप्ट करता है कि ही इज लाइक टावर वॉकर। और जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है वहां से उसकी बॉडी गायब होती है और उसकी बॉडी सीधा टावर के अंदर पहुंच जाती है। नरेशन बताया जाता है जो लोग टावर के बैटलफील्ड में पहुंचते हैं उस समन को एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें रिसीव होता है एक इंटरफेस सिस्टम जो इनेबल करता है उन्हें कि वो ऑब्टेन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, स्किल्स, जैसे बेसिकली गेम में होता है। लेकिन उन्हें बहुत जल्द ये चीज पता चलने वाली थी, ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। और हम देखते हैं टावर के अंदर इतने सारे लोग एट दिस मोमेंट आ चुके हैं जिन्हें चूज गाइस ये जो है पूरी जो नॉवल है, ये जो चालू होती होती ऐसे लीनियर वे में जाने वाली है, एकदम स्काई रॉकेट होगी, फिर एकदम ऐसे डाउनग्रेड हो जाएगी। मतलब इन द सेंस कि अभी जो है एकदम क्विकली सब कुछ होने वाला है। और फिर जो एक्चुअल नॉवल का मेन पार्ट है वो चालू होगा। पर ये सेटअप है, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो फिर आप समझ नहीं पाओगे आगे क्या होने वाला है। किया गया है उस सो कॉल्ड टावर के सिस्टम के अकॉर्डिंग। तभी उस सिस्टम से आवाज आती है एक टावर इंपैक्ट होने वाला है पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही जल्दी। और ना डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन दिखाई जाती हैं, जो टावर के अंदर लोग खड़े हुए हैं इतने सारे, उनके आसपास डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन दिखाई जाती हैं। टावर के बाहर लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, काफी सारी फैमिलीज हैं, उनके फोटोज दिखाए जा रहे होते हैं। और टावर के अंदर के लोग बोल रहे हैं क्या ये टावर के बाहर हो रहा है। और हम देखते हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन वाले लोग बातचीत कर रहे हैं, इधर देखो उधर देखो। एक साथ एक कंस्ट्रक्शन वाले बंदे को ऊपर से कुछ महसूस होता है, ही इज लाइक ये क्या है। साइड वाला बंदा चलता हुआ ऊपर देखता है कि किसकी तरफ बात कर रहा है। वहां टावर पर ऊपर एक मिस्टीरियस बीइंग खड़ा होता है एंड दे आर लाइक क्या हो रहा है, ये कोई बंदा है टावर पे इतनी ऊपर, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, कोई पुलिस को बुलाओ, 119 कॉल करो, ये वो। और हम उस ह्यूमन को देखते हैं सो कॉल्ड, ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ ह्यूमन, वो प्रॉपर बीस्ट है। वो अपना मुंह खोलता है, हारता है वो, और भी बहुत सारे बीस्ट बाहर आते हैं। और फिर हमें बताया जाता है एक ग्रेट डिजास्टर जिसमें मॉन्स्टर्स ओवरफ्लो करते हैं टावर से अर्थ के सरफेस पर। मतलब टावर में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो अर्थ के सरफेस पे जाते हैं, टावर से बाहर निकलते हैं वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स, और चारों तरफ डिस्ट्रक्शन डिजास्टर लेकर आते हैं। उसी चीज को बोलते हैं टावर इंपैक्ट। और वही चीज एट दिस मोमेंट हो रही है, सायरन बजे जा रहे हैं, चारों तरफ हंगामा हो रहा है, टावर टूट रहे हैं, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं, इतने सारे लोग मर रहे हैं, पेंजर आ रखी है, पेंजर लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। हाँ टैंक, लेकिन ऑब्वियसली वो मिलिट्री टैंक क्या ही बिगाड़ लेगी इन बड़े बड़े बीस्टों का। वो इजीली उन टैंक्स को क्रश करते हुए, बिल्डिंग्स को तोड़ते फोड़ते हुए, लोगों को मारते हुए निकल रहे होते हैं सारे के सारे बीस्ट, वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स ओवरफ्लो करते हैं टावर से और वो डिजास्टर लेके आते हैं वो टावर इंपैक्ट में। उस इंपैक्ट से लिटरली पूरी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन गायब हो जाती है, पूरी 1/3 पॉपुलेशन एनाइलेट, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, सब मर चुके हैं बाहर। सारे के सारे लोग जितने टावर के अंदर हैं वो लोग स्क्रीन पे ये सब होता हुआ देख रहे थे, इतने सारे लोगों को मरता भाई जो अभी आगे होने वाला है ना,
वो बहुत जल्दी-जल्दी सबको दिखा देंगे क्योंकि वो मेन वो नॉवल नहीं है। तो बस इस टावर को याद रखना कि टावर जो है ना आगे बहुत बार आने वाला है और इस टावर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो देख रहे थे वो लोग। नेक्स्ट में आगे बताया जाता है जो लोग टावर के अंदर थे उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी सिवाय देखने के, वो बस देख रहे थे। एक बंदा सोच रहा होता है टावर वॉकर्स जो पूरी दुनिया को बचाएंगे, एक काम करते हैं इस टावर को क्लाइम करते हैं, एकदम टॉप लेवल पे पहुंचते हैं। सारे के सारे लोग एक साथ चेयर अप करने लगते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल डेफिनेटली हम बचाएंगे पूरी दुनिया को, क्योंकि तब वो पापा हुआ था उसमें यही तो दिखाया गया था कि एक टावर वॉकर बनने के लिए तुम्हें चूज किया गया है जो पूरी की पूरी दुनिया को बचाएगा। एंड दे आर लाइक हाँ हम दुनिया को बचाएंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम क्लाइम करेंगे इस टावर को। अब वैसे भी हम यहाँ आ ही चुके हैं, टावर के अंदर हैं तो एक ट्राई दे ही देते हैं। अगर हम टावर को क्लियर कर लेते हैं तो आई एम श्योर ये नाइटमेयर यहीं खत्म हो जाएगा। फिर हमें नरेशन बताया जाता है जिनके पास स्पेशल पावर्स आती हैं उन्हें ही माना जाता है फिर लास्ट होप ऑफ ह्यूमैनिटी। हम देखते हैं फिर ये सारे लोग धीरे 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 लेवल बाय लेवल चढ़ने लगते हैं इस टावर पर। वॉकर्स रेड करने लगते हैं टावर को जिससे वो ह्यूमैनिटी के एनाइलेशन को रोक पाए। बहुत सारे लोग भगे हुए जा रहे हैं मॉन्स्टर्स के सामने, उनसे लड़ने के लिए। हल्का सा टाइम और आगे जाता है जैसे जैसे ये लोग चढ़ते हुए जा रहे थे टावर पर। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचते हैं ये लोग, सामने एक ऐसे पत्थर सा बना हुआ है जिसमें एक बंदा बोलता है शायद हम इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि पूरा रास्ता ही रोक रखा है ना, आगे का जो गेट खुलेगा वहां पे इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा स्टोन है, दे आर लाइक शायद हम यहां से आगे नहीं जा सकते हैं। जिसमें पीछे से एक बंदा बोलता है क्या हुआ, क्या दिक्कत है, हम इस पत्थर को नहीं तोड़ सकते हैं क्या। दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या पता अगर हम वायलेंस यूज करते हैं वो काम करे ना करे। वो बोल रहा होता है तभी पीछे से एक स्पाइकी बॉल वो मेटल वेपन उड़ता हुआ आता है, उस पर्टिकुलर स्टोन पर लगता है और एक ही बार वो पूरा शैटर हो जाता है। और जैसे ही वो पर्टिकुलर बड़ा पत्थर टूटता है ना उसमें से काफी सारे छोटे 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 पत्थर गाइस इस पत्थर को याद रखना है। ये पत्थर ना आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है और इस पत्थर से रिलेटेड बहुत सी मिस्ट्री क्रिएट होने वाली है अभी। तो ना बस देख जाओ, आपको भी इसे ना 10 क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे। ये क्या चल रहा है, ये कौन सा पत्थर, अभी ये बोल रहे थे अभी ये बोल रहे हैं। ये पत्थर का भी वेट करो, आएगा, इसका भी पूरी रियलिटी आएगी। पत्थर क्या एक्चुअल में क्या मतलब फर्क क्या है, पत्थर से फर्क क्या पड़ता है। टूट जाते हैं। उसके अंदर जो भी माल मसाला था कोर का वो पूरा का पूरा टूट के बिखर जाता है। तो उनमें से कुछ पत्थर ऐसे निकलते हैं जो बहुत ज्यादा ऐसे ग्लो कर रहे होते हैं। वो बंदा बोलता है कैप्टन जरा देखो, ये देख ये है क्या, ये स्टोन इतना ज्यादा शाइन क्यों कर रहा है। और जैसे ही वो लोग उस स्टोन को देखते हैं विंडो पॉप होती है, ये है एक रिग्रेसर स्टोन। हाँ रिग्रेसर से कुछ याद आ रहा है, ओआरयू में एक बंदा है रिग्रेसर जो तो जो ओआरवी और रिग्रेसर जो ये बोला, ओआरवी एक और मानवा है जो इसी के ऑथर ने लिखी है जिसने द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल लिखी है। और जो रिग्रेसर क्या चीज होती है कि उस वर्ल्ड के अंदर जो मानवा है जो उन्होंने लिखी है, तो वो क्या चीज है कि बेसिकली वो बार बार जिंदा होता रहता है मरने के बाद, तो उसको रिग्रेसर कहते हैं। तो आइए आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। कोई लिंक नहीं है, मैं बस एक बात बता रहा हूँ। इस स्टोन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर पत्थर तुम्हें टाइम में पीछे भेज देता है जहां से तुम समन हुए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और यूजर की जो करंट मेमोरीज होती है वो फुली उसके अंदर रिटेन रहती है। मतलब जो नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन उसके पास एट दिस मोमेंट है वो सेम ही नॉलेज उसके अंदर रहेगी ही रहेगी, चाहे वो टाइम में पीछे चला जाएगा उसके बावजूद। मतलब बेसिकली जैसे एक रिग्रेसर का काम होता है सिंपल, जिसमें दूसरे बंदे बात करने लगते हैं जैसे वीडियो होती है कि क्या हम टाइम में पास्ट में पीछे जा सकते हैं। एक ऐसा ओवरपावर्ड आइटम इस पर्टिकुलर टावर के अंदर छुपा हुआ था। तभी एक बंदा जो उनका कैप्टन था ही इज लाइक सारे लोग मैं जाता हूं और मैं जाकर तुम्हें बताऊंगा यूज करके कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो पत्थर उठाता है, ये बेसिकली एट दिस मोमेंट टावर वॉकर्स का कैप्टन है और सीधा वो पत्थर की एबिलिटी को यूज कर लेता है। एक साथ बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है, सारे लोग सामने देख रहे होते हैं और वो पत्थर ऊपर हवा में उड़ता है और वो कैप्टन गायब हो जाता है वहां से। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं भाई तो सही में गायब हो गया, लेकिन क्या कैप्टन यहाँ वापस आ भी सकते हैं, क्योंकि चाहे वो पास्ट में पीछे चले जाए लेकिन एटलीस्ट प्रेजेंट में तो वापस आएंगे ना, जैसे कैप्टन अमेरिका आया था कैप्टन अमेरिका। तभी एक बंदा पीछे से बोलता है वो कैप्टन अमेरिका का क्या वो दिया कि अपना मार्वल के अंदर आप सब जानते होगे बड़े फेमस है कैप्टन अमेरिका, तो एंड गेम के अंदर पीछे जाते हैं टाइम के अंदर तो फिर वापस आते हैं। तो उसकी उसका उसका वो दिया है इन्होंने रेफरेंस। जो बेसिकली साइंस प्रोफेसर है जिसका नाम है साकामोतो। आई एम नॉट किडिंग, हाँ इस बंदे का नाम साकामोतो ही है। वो बंदा पीछे से आके बोलता है ये शायद आपको पता नहीं होगा साकामोटो क्या, साकामोटो डेज अगर किसी ने देखी है तो बता दा। साकामोटो डेज का वो साकामोटो तो नहीं आ गया, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही मजाक कर रहे हैं। जितना हम सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है। हमारे कैप्टन डेफिनेटली पास्ट में तो जरूर पहुंचे हैं, हालांकि क्योंकि वो एक पास्ट में गए हैं टाइमलाइन स्प्लिट हो चुकी है, अब हम शायद उनसे फिर कभी मिल नहीं पाएंगे। साकामोतो अच्छे से फिर एक्सप्लेनेशन देता है इसकी। अगर तुम ऐसे पास्ट में पीछे जाते हो डिफरेंट टाइमलाइन की, मल्टीवर्स थ्योरी, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, इनकी जो करंट सिचुएशन है वो एक इस तरीके से कि यूनिवर्स की जो टाइमलाइन है वो स्प्लिट हो चुकी है। मतलब वो जो तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब एक इंसान जब पीछे जाता है टाइम के अंदर, तो उसने एक नई रियलिटी क्रिएट करती है। तो अब जो मैं हूँ, जो इस टाइम वाले लोग हैं, जो जिस प्रेजेंट में वो जी रहा था, वो एक अलग टाइमलाइन चालू हो गई। अब जहाँ वो पीछे गया है और वहां पर अब वो टाइम बिताने वाला है, वो एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो गई है। और जब वो वापस आगे आएगा, मतलब उस टाइमलाइन से वापस अगर वो आगे आता है, जो आगे आ नहीं सकता वो, पर अगर वो वापस आता है तो एक नई टाइमलाइन ही क्रिएट हो जाएगी इन दोनों का मिक्स। क्योंकि ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए लोकी अगर आप जानते हो मार्वल से बहुत फेमस कैरेक्टर है वो, किंग ऑफ वो कैसे बना, इसी वजह से बना क्योंकि उसको इतनी सारी वर्ल्ड और टाइमलाइंस को मैनेज करना है। कैप्टन है वो टाइम में पीछे गया तो उसने दो टाइमलाइन क्रिएट कर दी है। दूसरे शब्दों में जिस दुनिया में अब कैप्टन गया है वो दुनिया अलग है, स्प्लिट हो चुकी है और हमारी दुनिया अलग है। हमारा साकामोतो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है, सामने से उन तीनों के होश उड़े पड़े हैं कि क्या बोली जा रहा है, ये कौन सी
व्यूअर कौन-कौन इन्हीं की तरह शक्ल बना के बैठा है कि उनको भी कोई समझ नहीं आ रहा है, ज़रूर बताना मुझे। अच्छा ये सागर वो तो आगे बताता है, मुझे पता है तुम में से कोई भी ये बात समझ नहीं पा रहा है, लेकिन ये चीज तो फॉर श्योर है कि हमारा कैप्टन पास्ट में तो जरूर गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कैप्टन पास्ट में चले गए तो जो हमारी अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, वो तो एज इट इज ही रहेगी। और वैसे भी जितना मुझे पता है जितने भी आइटम अभी तक टावर में मिले हैं उन्होंने अभी तक झूठ नहीं बोला है। सागर उस पत्थर उठाता है और सागर बोलता है ये पत्थर हम सब लोगों को एक ऐसी दुनिया में एक डिफरेंट एक स्प्लिट टाइमलाइन के अंदर भेज देगा। ऑब्वियसली ये मेरी अभी एट दिस मोमेंट हाइपोथेसिस है, बस ये भी हो सकता है कि सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन में जाए या फिर जितने भी लोग इस पत्थर को यूज कर रहे हैं वो इस पत्थर की पर्टिकुलर कोई तो इन्होंने क्या कहा कि अलग-अलग टाइमलाइन या सिंगल टाइमलाइन, तो बेसिकली क्या है कि ये जितने लोग हैं अगर इन पत्थर को यूज़ करते हैं, तो क्या ये लोग उसी टाइमलाइन में जाएँगे जो वो पहला बंदा गया है, या फिर इनकी सबकी अलग-अलग टाइमलाइन्स क्रिएट हो जाएगी, वो बात करना चाह रहे हैं ये लोग। टाइमलाइन हो अलग से उस एक ही टाइमलाइन में जाए। जो आइटम है इस टावर का ऑब्वियसली एक्सीड कर रहा है कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी को, जितना अभी तक हुँ, सब कुछ हो रहा है वो कौन सा ह्यूमैनिटी के हिसाब से हो कॉमन रहा है। सेंस आउट ऑफ की नोवेयर बात एक टावर कर निकल रहा के आ है। जाता है बीच में से, फिर से हमें नरेशन बताता है कि इसी टाइम के अंदर एक और सेकंड टावर इंपैक्ट स्टार्ट हो जाता है बाहर की दुनिया में, टावर से बाहर और भी बहुत सारी टावर इम्पैक्ट याद होगा आपको कि बहुत सारे मॉन्स्टर आने वाले हैं, अब देखना क्या हाल होगा। बीस्ट दरिंदे फिर से चार्ज करने लगते हैं वर्ल्ड में, बाहर खुली वादियों में घूमने जाते हैं वो लोगों को मारने के लिए। अब पूरी ह्यूमैनिटी खत्म होती, अर्थ पर अनाइलेट होती, उससे गाइस आप बताना, गेस करो अभी स्टॉप करके कि ये सब चल क्या रहा है, और आपको क्या क्या लगता है कि ना क्या रियलिटी है क्या नकली है, क्योंकि इसके अंदर से ना बहुत कुछ पता लगने वाला है कि वो असली में है ही नहीं, कुछ पता लगेगा वो नकली है। वो देखते रहो भाई, बड़ा मजा आने वाला है। इसका जो ऑथर है वो बहुत घुमाता है चीजों को। पहले इन टावर वॉकर्स को डिसीजन बनाना होगा, क्या वो इस पत्थर को यूज करके पास्ट में वापस जाएंगे या फिर वो टावर में रहेंगे और जाहिर सी बात है मर जाएंगे। हम देखते हैं जो टावर के अंदर के लोग हैं उनकी भी हालत अच्छी नहीं है, वो बेचारे लड़े जा रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्रीचर्स जैसे जैसे वो लेवल में ऊपर जाते जा रहे हैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रीचर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट एंड मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं, जिनसे ऑब्वियसली लड़ते लड़ते बहुत सारे लोग कैजुअलिटीज के नाम पे मरते जा रहे हैं। एक बंदे को लिटरली वो बीस्ट जिंदा पैनल में खा जाता है और बहुत सारा खून उड़ता है। तो जो टावर वॉकर्स थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सामने दे लाइक हमें कोई नहीं आने वाला यहाँ पे बचाने के लिए, हमारी कोई होप नहीं है। और वैसे भी तब चीज इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, हम इस टाइमलाइन से पूरे पागल हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। वो दोनों भी उस पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों भी उस रेग्रेसर स्टोन का इस्तेमाल करते हैं और दोनों पास्ट में चले जाते हैं। अब इकलौता हमारा लाल बाल वाला बंदा बचता है और उसके साइड में एक और बंदा खड़ा हुआ है। ही इज लाइक मुझे माफ करना लेकिन अब कोई होप नहीं बची है इस टावर के अंदर, कुछ नहीं हो सकता। बेचारा लाल बाल वाला बंदा घुटनों पे बैठ जाता है। ही इज लाइक हो गया काम, बेड़ा गर्क हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। और सामने वो दरिंदा इतना बड़ा अजीब सा ऐसे घटिया सा मुंह खोलता है, इतने सारे दांत निकल रखे हैं, टेंटिकल्स निकल रखे हैं, ये मुंह के अंदर से टेंटिकल निकल रहे हैं, मैं बता रहा हूं तो ऐसा बीस्ट मुंह खोल के आ रहा होता है इसे खाने के लिए। लेकिन एक साथ एक बंदा बहुत स्पीड से आता है और इस मॉन्स्टर में नॉन स्टॉप वेलकम टू आवर मेन कैरेक्टर। आ गया हमारा कैसेस मारता है, अटैक मारता है अपने डैगर से और इसे कट करता हुआ इस लाल वाले बंदे के सामने पहुंचता है वो जंप करके और ये पूछता है क्या तुम ठीक हो। ही इज लाइक हां। वो राइट हैंड साइड देता है, जो इसकी बाकी की टीम थी इस बंदे की वो तो जा चुकी है, लेकिन यहां राइट हैंड साइड में और भी लोग खड़े हुए हैं। उनमें से एक बंदा चलता हुआ आ रहा होता है। ही इज लाइक ये सारे के सारे घटिया लोग सब भाग चुके हैं यहां से, सब टाइम में पीछे चले गए। वो लाल बाल वाला बेचारा रोने की हालत में हो रहा होता है। सामने से बंदा बोलता है कि थैंक यू एकदम एंड तक होल्ड करने के लिए। और ये बंदा बताता है यही लोग हैं हमारी होप, ये ऐसे लोग हैं जो कभी भी टेम्प्ट होते ही नहीं है उस रिटर्न स्टोन को लेकर, उस पर्टिकुलर रिग्रेसर स्टोन को लेकर, जिनके अंदर कभी भी थॉट आता ही नहीं है कि हमें टाइम में पीछे जाना चाहिए या फिर नहीं। वो बस पागलों की तरह लड़ते जा रहे हैं इस टावर के अंदर। बेसिकली इनकी पूरी टीम बन रखी है और बंदा जो बोलता हुआ आ रहा था कि पागल लोग हैं जो भाग चुके हैं यहां से। ही इज लाइक चलो अब चलते हैं। नरेशन में आगे बताया जाता है ये है ह्यूमैनिटी का लास्ट डू और डाई स्क्वाड। हमें सारे के सारे बंदे दिखाए जाते हैं इस स्क्वाड के और आगे फ्रंट में जो बंदा खड़ा हुआ है तुम सोच रहे हो एंटी भाई मेन कैरेक्टर कौन है, दिखाया क्यों नहीं जा रहा। ये जो बंदा खड़ा हुआ है ये मेन कैरेक्टर और इनकी ये जो पार्टी है जो ग्रुप है इस पार्टी का नाम है कैप्रे। वेलकम टू आवर मेन कैरेक्टर। देखो आ गया हमारा मेन कैरेक्टर। जो इनका पार्टी है बेसिकली क्या है, ये लोग कभी भी इस पत्थर का इस्तेमाल करके पीछे टाइमलाइन में नहीं जाना चाहते हैं। तो उसकी एक मेजर पार्टी है जो ऐसा सोचते हैं कि ये लोग धरती को बचा लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। देखना गाइस, तो भी समझ आएगा आपको भी। हम लोग आगे पहुंचते हैं, एक बंदा हाफिज आ रहा है, हल्का सा टाइम में आगे पहुंचते हैं हम, लावा आसपास फैला पड़ा है, उसके चेहरे पे पूरा खून पे खून रखा है और यही वो बंदा जिसने लाल वाले बंदे को बचाया था, वो दो डैगर वाला बंदा, उसकी बहुत हालत खराब रखी है, सारी सारी तलवार जमीन पड़ी हुई है। इनफैक्ट हमारा मेन कैरेक्टर वो भी बहुत ज्यादा हाफिज आ रहा है, उसके मुंह में से खून निकल रखा है, वो दीवार में से घुस रखा है अंदर एंड ही इज लाइक मैं कहां गलत हूं, क्या किया मैंने जो गलत हुआ है ऐसा। हम हल्का सा टाइम में पीछे पहुंचते हैं, ये सोच रहा होता है, ये बंदा उठता है, भागा हो जाता है कि यहां पे आओ मॉन्स्टर। एक साथ वो बोलता है जेवान अब तुम्हारी चांस है। मतलब ये बंदा उस सामने वाले मॉन्स्टर को अपनी तरफ अटैक कर रहा है और जेवान से बोल रहा है कि इस पे अटैक करो। हां मैं बता दूं जेवान ही हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। जेवान भाई साहब पीछे से जंप करते हुए आता है इस मॉन्स्टर सॉरी, दीवार नाम है, जिन्यूक ओआरवी के कैरेक्टर का नाम है। भी अटैक करने के लिए। ही इज लाइक तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो भी तलवार को आगे करता है और थर्स्ट यूज करता है। ही इज लाइक इसे मरना होगा। सामने से हमारा जेवन का दोस्त अपने दोनों डैगर यूज करके उस मॉन्स्टर को कट करता है और पीछे से जेवन उसकी गर्दन ही उड़ा देता है एक झटके में। जेवन पूछता है उससे कोई कैजुअलिटी हुई है, उसका दोस्त बोलता है फॉर्चुनेटली एक भी नहीं हुई है, ऑब्वियसली इंजरीज हुई है लेकिन वो थोड़ा ही रेस्ट लेने के बाद ठीक हो जाएंगी। अगर हम इसी रेट से चलते रहेंगे तो शायद पॉसिबल है हम फाइनल फ्लोर तक पहुंच जाए। हम देखते हैं पूरी टीम को, जो पूरी टीम ऑब्वियसली इनके साथ लड़ती हुई आ रही है और उस बीस्ट को मारने के बाद इन्हें एक कटाना मिलती है जो कि है सप्रेसिंग ड्रैगन स्वॉर्ड। जेवन उस स्वॉर्ड उठाता है। ही इज लाइक ओके एक स्ट्रॉन्गर वेपन अपीयर हुआ है, जैसा युवान ने बोला है। युवान है वैसे तो इसका नाम, लेकिन हम युवान बोलने वाले हैं, जो बेसिकली जेवन का दोस्त है। ही इज लाइक जैसा युवान ने बोला है हम शायद फाइनल फ्लोर तक पहुंच सकते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग वेपन्स भी आ रहे हैं। एंड ही इज लाइक मेरे को तो ये लगा था सारी चीजें हमारे ही फेवर में चल रही हैं और हम करंट टाइमलाइन में आते हैं, वो सामने दिख रहा होता है। अब ये करंट टाइमलाइन में ये लोग पहुंच चुके हैं इस पर्टिकुलर। तो बेसिकली ये जो हमारे राइट साइड के अंदर जो है ये बैक एंड की पिछले पास की बात चल रही है, और जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है वो करंट टाइमलाइन के अंदर है जब वो मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा है। टावर के 98th फ्लोर पर जो कि है चेंबर ऑफ पर्गेटरी और इनके सामने ये दैत्य राक्षस है जो अपने मुंह से ही लावा उले जा
तलवार लेकर और बस हां पे जा रहा है। हमें दिखाया जाता है जो इसकी पूरी टीम थी वो मरी पड़ी है, जो बेसिकली जिन वेपन्स को यूज करके लोग लड़ रहे थे वो तक गल चुके हैं उस लावा में। ऑलमोस्ट पूरी टीम खत्म हो चुकी है इनकी। एक साथ वो दरिंदा हमारे जेवॉन पर मुक्का देके मारता है, वहां से जीवन बहुत स्पीड से उड़ता हो जाता है और पीछे जाके दीवार में चिपक जाता है। वो उसके मुंह में से खून निकलता है बहुत ज्यादा। जीवन ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस की हालत में हो चुका है। इज लाइक कुछ नहीं हो सकता। इतनी सारी चीजें जो हमने ओवरकम करी है साथ में, क्या वो सब मरने के लिए किया था हमने? वो सारी मेमोरीज को याद कर रहा होता है। एक साथ हम सामने उस दरिंदे को देखते हैं, वो चार्ज अप कर रहा होता है लावा इस पे अटैक करने के लिए। इज लाइक इतना सब हमने सेक्रीफाइस किया, इतनी सब हमने एक दूसरे का साथ दिया, इतने स्ट्रॉन्ग हुए, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, इतनी सारी चोटें लगी, इतना सब किया हमने एक कुत्ते की मौत मारने के लिए। इतनी गंदी तरीके से मर रहे हैं हम एट दिस मोमेंट। वो ये सोच ही होता है और सामने देखता है वो ये जो दरिंदा है जो अटैक कर रहा होता है लावा अपने मुंह से, उसके जस्ट पीछे हमारा योवन जंप करके भगा हुआ होता है। वो अपने दोनों डैगर पकड़ता है और उसके सर में नॉन स्टॉप स्लैशेस पे स्लैशेस देके मारने लगता है। वो बजा जा रहा है लेकिन ऑब्वियसली उसका कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी योवन ऊपर से बोलता है जेवॉन संभालो अपने आप को। वो नीचे बैठता है, वहां से बहुत लंबी जंप लेता है वो और योवन बोलता है तुझे दिख रहा है ना मैं इस दरिंदे को अकेले नहीं मार पाऊंगा, तो मुझे तेरे साथ की जरूरत है। तब तक वो दरिंदा उसे नोटिस कर लेता है और हमारे जेवॉन के आंखों के सामने वो दरिंदा जो उसके सींग सा बना हुआ था उसके नाक पे, वो सींग वो हमारे योवन के बॉडी के अंदर से आर पार निकाल देता है। बहुत सारा खून होता है एक साथ। योवन के हाथ में से डैगर छूट जाता है। यहाँ से जेवॉन चीखता है और ये दरिंदा इतने पे भी नहीं रुकता। ये दरिंदा टर्न करता है और बहुत स्पीड से दूसरी तरफ भागने लगता है। उसके सींग में एट दिस मोमेंट योवन की बॉडी है बीच में से आर पार जो फंस रखी है, उसे अपने गाइस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या चल क्या रहा है भाई। मेन कैरेक्टर के सामने जो वो कैरेक्टर है, जो बंदा है, जो उसका मेन फ्रेंड है, जो उसके टीममेट्स है, उसके सामने उसके टीममेट को वो ऐसा हालत में है। और अभी आपको रियलाइज होगा कि कितने टाइम से साथ है। अभी इसमें बताया नहीं गया है, पर अभी आप रियलाइज करोगे कितना टाइम हो गया है इनको यहाँ इस कैसल के अंदर। क्या क्या झेला है इन्होंने साथ में। सींग में फंसाकर वो दूसरे डायरेक्शन में बहुत स्पीड से भागता हुआ जाता है और सामने दीवार में अपना सींग दे के मारता है। मतलब इसके दीवार के और सींग के बीच में एडजस्टमेंट उसकी बॉडी और वो एकदम गंदी तरीके से उसकी बॉडी पिस जाती है। लिटरली जो पीछे पूरी की पूरी दीवार है इतनी बड़ी, वो पूरी पूरी दीवार सेट हो जाती है इतनी ऊपर तक। और ये सब हमारे जेवॉन के आंखों के सामने हो रहा है। उसकी ऑलरेडी बॉडी में खुद की में इतनी सारी चोट लग रखी है, उसकी हड्डियों में इतना ज्यादा पेन है, लेकिन वो भाई साहब गुस्से में वहां से नीचे आता है, अपनी तलवार उठाता है, वहां से बहुत स्पीड से भगा हो जाता है उस दरिंदे की तरफ। लेकिन स्टिल वो दरिंदा अभी इसे भी नोटिस कर लेता है। लो हो गया काम, ये तो इसे भी मार देगा ही। और हमारा जेवॉन ऐसे में जंप करता है और उसे एक काइंड ऑफ रे ऑफ पाथ दिख रहा होता है। वो उस रे ऑफ पाथ को इस रे ऑफ पाथ को याद रखना गाइस, ये बहुत ही मस्त एबिलिटी है। ये बहुत आगे तक इसको काम आने वाली है। फॉलो करता हुआ गंदी तरीके से यही लावा मॉन्स्टर के मुंह को लिटरली यहां से थोड़ी में से फाड़ता हुआ उसके सर में से निकलता है। वो पूरा का पूरा सर उसका ऑब्लिटेट कर देता है, उसकी पूरी की पूरी लोअर भाई बॉडी मिड बॉडी साहब सब फाड़ देता है वो। और हम देखते हैं उसकी बॉडी में से लावा निकले जा रहा है, उसका मुंह कटा पड़ा हुआ है जमीन के अंदर। हमारा जेवॉन खड़ा होता है, कहां पे जा रहा है वो ज्यादा, उसके मुंह में से खून में खून निकले जा रहा है। एंड ही इज लाइक चलें योवन। वो योवन की तरफ टर्न करता है और हम देखते हैं वो सीन ने लिटरली उसकी राइट हैंड साइड में बहुत ज्यादा डैमेज दे रखा है। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ब्रूटली टूटी पड़ी है एट दिस मोमेंट। गाइस ये पैनल के बाद ही जीवन की जो है पूरी स्टोरी के अंदर पूरी उसकी वो बदल जाने वाली है कि वो किस तरीके से इस वर्ल्ड को देखता है, इस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। वो जमीन में जैसे तैसे होल्ड कर रखी है उसने बॉडी, और जीवन उसकी तरफ देख के बोलता है युवन चले। लेकिन युवन ने एट दिस मोमेंट पत्थर ले रखा है एक हाथ में, जिसे देख के जीवन इज लाइक भाई क्या कर रहा है तू? हम लोग इसी के अगेंस्ट तो लड़ते हैं कि हम पास्ट में नहीं जाएंगे दूसरी टाइमलाइन में जाएंगे। जिसमें सामने से हमारा युवन बोलता है मुझे माफ करना जीवन। जीवन खड़ा होता है, युवन की तरफ जाता है एंड ही इज लाइक ये है किम युवन। इसने आज तक अपनी स्माइल नहीं खोई है, इवन इतने ज्यादा क्रूअल और घटिया टावर के अंदर वॉकर्स ने इसे निकनेम तक दिया था स्माइल नाइट, लेकिन वो स्माइल नाइट आज पहली बार अपनी स्माइल खो चुका है। जीवन उसकी तरफ देखता है, देखते हुए जीवन गाइस मैं इसकी मौत पर नहीं हंस रहा हूँ। वो उसके अंदर अपने पैनल में देखा होगा वो खरगोश। ये देखिए गाइस क्या खरगोश देखो, इसके अंदर देखो यहाँ पर ये जीभ जीभ बाहर निकाल रहे हैं। ये देखो हंस रहा है भाई खरगोश एकदम। ये देखो कैसे खरगोश कर रहे हैं। ये बहुत मस्त सीन है भाई। ये ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स डालते हैं इसका कैरेक्टर, मतलब जो इसका ऑथर है, जो बहुत मजेदार है। उसने इसे निकनेम तक दिया था स्माइल नाइट, लेकिन वो स्माइल नाइट आज पहली बार अपनी स्माइल खो चुका है। जीवन उसकी तरफ देखता है, देखते हुए जीवन वहां से टर्न करता है और जीवन बोलता है जाओ यहाँ से, जल्दी चले जाओ, मैं अपना अगर माइंड चेंज कर दूंगा फिर कुछ नहीं कर पाओगे, तुम जाओ यहाँ से जल्दी। ये बोलकर जीवन चलता हुआ जाने लगता है वहां से। जीवन इस पर्टिकुलर फ्लो के ऑलमोस्ट एंड में पहुंच जाता है। जीवन बोलता है जीवन यू बास्टर्ड तुमने पता लगा लिया था ना कि ये पत्थर कोई रिग्रेसर स्टोन नहीं है जिससे मैं टाइम में पीछे जा सकता हूँ। ये एक नॉर्मल वैसे ही बिल्डिंग का पत्थर है जो मैंने ऐसे उठा लिया था, और ये चीज तुम्हें एक बार में ही देख के पता चल गई थी। लेकिन तुम सोच रहे होगे जेवॉन यहाँ से चला क्यों गया फिर, और युवन यहाँ पे क्यों रुक रहा है? युवन सोच रहा होता है कि जेवॉन तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बंदे हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बंदे हो। और वो ये बात बोलता हुआ सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है ऊपर की तरफ एंड ही इज लाइक जैसे मैंने बोला था ना, इसके अंदर ऑथर पे जल्दी से बिलीव मत करना। ये बहुत डिस मतलब वो एकदम ना एकदम जैसे एओटी आपने देखा होगा टाइटन, अटैक ऑन टाइटन। तो उसके अंदर कैसे वो बातों को गोल 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 घुमाता है भाई, इसके अंदर भी वही सेम सीन करते हैं ये लोग। तुम्हारी वजह से मैं कन्विंस्ड हूं कि ये चीज पॉसिबल है, इस टावर के टॉप पे पहुंचा जा सकता है। और वो एक विंडो के पास पहुंच जाता है, सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ। उस विंडो पर वो बैठने के बाद ऊपर होता है, अपनी बॉडी को ऊपर करता है वो। एंड वन इज लाइक अगर वो तुम हो जो टॉप पे पहुंचोगे, मैं बहुत ज्यादा रिलीव्ड हूं कि तुम इस दुनिया में हो। ये बात बोलता हुआ वो वहां से पीछे जंप कर देता है कि जेवॉन मैं खुश हूं कि तुम जिंदा हो। और ये बंदा अपनी कर लेता है। हाँ, हम जेवॉन की तरफ पहुंचते हैं। इस करेक्टर का
गाइस इसके बाद जीवन की पूरी स्टोरी के अंदर पूरा पर्सनालिटी ही बदल जाने वाली है। नेक्स्ट फ्लोर क्योंकि 98th फ्लोर है ना, तो 99th फ्लोर के गेट पे पहुंचते हैं भाई साहब। और ऑब्वियसली इसे पता है युवोन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसने सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल पत्थर ही पकड़ रखा था और ये अब कभी भी युवोन से मिल नहीं पाएगा। लेकिन स्टिल इसने बोला कि जाओ यहाँ से, अगर मैं अपना माइंड चेंज कर लूंगा फिर नहीं जा पाओगे, इसलिए चले जाओ यहाँ से। ये बात वो बोलकर तो आ गया, लेकिन इसे भी पता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो मर नहीं जा रहा है। तो वो वेट इसकी बॉडी के अंदर होता है कि इसका दोस्त जो इतने टाइम से इसके साथ है वो एक झटके में जा चुका है। एक पत्ता उड़ता हुआ आता है उसके हाथ पे, क्योंकि ऑब्वियसली इसके दोस्त ने वहां से जंप कर दिया, बाहर सुसाइड कर दिया। गाइस ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी बिल्डिंग का प्लॉट होता है कि आप विजुअली भी चीजों को दिखाते हो। तो इसके सारे दोस्तों के साथ अब ये आखिरी पत्ता भी उस पेड़ से फॉल कर गया है, इन द सेंस कि इसका जो आखिरी फ्रेंड था वो भी इसकी टीम का मेंबर, वो आखिरी मेंबर भी चला गया है। तो इसका बहुत सिग्निफिकेंस होता है स्टोरीज के अंदर। तो इस तरीके से ही स्टोरीज के अंदर एक्चुअल में होता है। कैसे इस पत्ते के तरीके से उन्होंने दिखाया कि वो नॉर्मली भी इस चीज को एंड कर सकते थे, पर ये स्टोरी बिल्डिंग के अंदर बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज होता है। ये स्टोरी को ब्यूटी देता है एक तरीके से। अब हर चीज वो बोल के तो मतलब एक तो होता है ना, राइटिंग में नहीं दिखा रहे क्योंकि ये नॉवल नहीं है, तो विजुअली उसको ब्यूटीफुल कैसे करा जाए तो इस तरीके से करते हैं, क्योंकि लड़ाई 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 इन चीजों से स्टोरी नहीं बनती। ड्रामा इसी इन चीजों से क्रिएट होता है, इन्हीं चीजों से ब्यूटी क्रिएट होती है पूरे स्टोरी के अंदर। ये वेट देती है एक्चुअल स्टोरी के अंदर, एक्चुअल स्टोरी को वेट देती है। टावर से नीचे कूद चुका है वो। एक इंपैक्ट आता है, एक हल्का सा टच देके जाता है उसके हाथ में, वो वहां खड़ा हुआ ऐसे एकदम जोन्ड आउट, कुछ भी नहीं चल रहा उसके दिमाग में, बस उसके दोस्त की मेमोरी चली जा रही है कि कितना सारा टाइम उन दोनों ने साथ में इन्वेस्ट किया है। पहली बार मिले, इतनी सारी लड़ाई लड़ते गए ये लोग आगे। अभी तुम्हें पता चलेगा इन्होंने कितनी सारी लड़ाई लड़ी हैं, क्योंकि ये तो तुम्हें एकदम फास्ट फॉरवर्ड दिखा दिया गया ना। लेकिन जेवॉन इज लाइक लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे मुझे मूव करना होगा हर हालत में। लाइक इतना ज्यादा वेट, सबसे पहले इसके सारे के सारी जितनी की पूरी पार्टी थी, पूरी की पूरी कंपनी, इतने सारे लोग, इसका पूरा का पूरा स्क्वाड सब मर चुके हैं। जो इसका फाइनल लास्ट दोस्त था उसने सुसाइड कर लिया। इकलौता बचा है ये जो टॉप फ्लोर की तरफ जा रहा है। ही इज लाइक मैं नहीं रुक सकता, मुझे आगे बढ़ना होगा। ये चाहे तो उस पर्टिकुलर रिग्रेसर स्टोन को यूज करके टाइम में पीछे जा सकता है, लेकिन ये रिफ्यूज कर रहा है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आगे बढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टाइम में पीछे नहीं जाऊंगा। वो उस गेट को खोलता है और जैसे ही वो उस गेट को खोलता है सामने से पूरी ऐसे बर्फ ही बर्फ उड़ जा रही है। बहुत ठंडा माहौल है सामने, इतने बड़े बड़े बर्फ के टीले जमे हुए हैं वहां। एंड ही इज गाइस जो अब आने वाला है ना इंसिडेंट, ये इंसिडेंट इतना मेजर इंसिडेंट है ना, इसके बाद आपको समझ आएगा कि ये कितना टाइम हो गया है इनको इस टावर के अंदर। हमें तो एकदम फास्ट फॉरवर्ड में, मतलब शायद ये कितने 2-3 चैप्टर हुए हैं अभी, फास्ट फॉरवर्ड में सबको दिखा दिया है और एनटीसी भाई ने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया है। पर नहीं, ये देखना भी क्या होने वाला है इसके अंदर। एक स्नूफी कहाँ गया मैं। आगे हम देखते हैं काफी टाइम हो चुका है हमारे मेन कैरेक्टर को उस पर्टिकुलर लेवल पर 99 लेवल पर लड़ते हुए। वहां पूरी चारों तरफ बर्फ जमी हुई गैस करो भाई, गैस करो कि आपको क्या लगता है कि कितना टाइम हो गया इसको। लेजिट आप सुनोगे आपको अभी माइंड ब्लो होने वाला है कि भाई साहब कितना टाइम हो गया इनको इसके अंदर। है। वो हाफे जा रहा है, सामने एक बीस्ट मुंह खोल रहा होता है अटैक करने के लिए, और जहां जहां पे उसकी पर्टिकुलरली ये फायर बॉल, ये बीम जाके गिर रही है, जहां पर उसका अटैक लॉन्च होके इंपैक्ट दे रहा है, जैसे ही इंपैक्ट देता है वो वहां पे बहुत सारे ऐसे बर्फ के नुकीले नुकीले स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर क्रिएट हो रखे हैं, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उनसे जैसे जैसे डॉज कर रहा था, जैसे जैसे बचता हुआ घूम रहा होता है उनसे, ये दरिंदा सामने से ये आइस बीच फिर से अटैक करता है, जिससे वो डॉज करता है। और तुम यहाँ पे सेफ देख सकते हो हमारे जेवन के एग्जैक्ट पीछे कितना बड़ा है। जेवन उसके सामने ऐसे बच्चा सा लग रहा है, उसके पीछे इतना बड़ा ऐसे बर्फ का स्ट्रक्चर सा क्रिएट हो गया सिर्फ एक ही अटैक से। वहां से जंप करके जेवन घसीटता हुआ थोड़ी दूर जंप करता है, वो सामने देखता है, अपना मुंह आता है और सामने ये दरिंदा दिखता है। हाँ बेसिकली यही है क्रीचर जो 99 पर्टिकुलर फ्लोर पर रहता है। एंड ही इज लाइक मैं कुछ ज्यादा ही चूहे की तरह नहीं भागता घूम रहा तू इधर से उधर, क्या तूने गिव जैसे इसके साथ कम से कम बहुत 100 हजारों बार लड़ने वाला है। अप किया या फिर नहीं किया है अभी तक। वहां हम देखते हैं जेवन के लिटरली हाथ पे ऐसे बर्फ जमने लगती है। एंड जेवन इज लाइक अरे बिल्कुल भी नहीं, ये बता कि तू मेरे साथ खेलते खेलते थक गया क्या, तेरा मन नहीं कर रहा मेरे साथ और लड़ने का, तो ये बोल, मेरी बात मत कर। यार जो जेवान है इसका डिटर्मिनेशन जो है ना, आपको पूरी स्टोरी के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा लगने वाला है। ये करेक्टर कितना ही अनहिंज कुछ भी हो, पर इसका जो डिटर्मिनेशन है कि ये कितनी बार एक चीज को कर सकता है, लगातार बार 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 बार। ये जस्ट क्रेजी कि आप कितनी बार एक ही एक चीज को दोबारा फिर दोबारा तिबारा कर सकते हो। ये कम से कम आप देखते हैं, आगे देखते अपनी हैं। बात को मेरे से इंक्लूड करके बोल रहा है कि मैं थक गया हूं। ना 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 ना, अपना बोल। तभी सामने से वो फिर से अटैक करता है, वहां से वो जंप करता है उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए, और वो छुप जाता है। हम देखते हैं काफी सारी बर्फ का स्ट्रक्चर बना हुआ, उस स्ट्रक्चर के नीचे वैसा बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा हाफे जा रहा है। और हम इसका हाथ देखते हैं, वो अपना हाथ पकड़े बैठा हुआ, क्योंकि उसके हाथ में हल्का सा ऐसे इंपैक्ट देके चला गया ना वो अटैक, तो इसका पूरा का पूरा हाथ बर्फ से जम रखा है और वो बर्फ ऐसे फैलती जा रही है इसके हाथ में। ऊपर वो बर्फ वाला बीच चलता हुआ घूमता हुआ बोल रहा होता है क्या वो हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं क्या कब तक ये हम गेम्स खेलते रहेंगे। आना भाड़ा जेवो ने लिटरली अपने मुंह में कपड़ा फंसा रखा है, जिससे वो हल्की सी आवाज ना करे दर्द के मारे। और हमें पता चलता है कि 10 साल हो चुके हैं 99 फ्लोर पर। समझ रहे हो, 10 साल हो चुके हैं इसको इस 99 फ्लोर के ऊपर। मतलब जो इससे पहले उसने 98 फ्लोर तक जो भी क्रॉस किया वो तो अलग चीज थी। इस एक फ्लोर के ऊपर 10 साल हो गए इस चीज को। मतलब गाइस आप इमेजिन करो
10 साल कितना होता है? आप फर्स्ट से लेकर 10th तक की क्लास पास कर लेते हो। आप 2 बार कॉलेज का ग्रेजुएशन कर लो, 1 बार मास्टर्स भी कर लो 2 साल की, इतना होता है। 10 साल मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बार काउंटलेस टाइम्स ये लड़ने वाला है। तभी स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने कहा था ना छुपन छुपाई खेल रहे हैं क्या हम लोग इतनी देर से, तो उसको तो बंद कर दे प्लीज, छुपन छुपाई मत खेल। तो वो बात चल रही है। तो बेड़ा गर्क। मैं रिपीट कर देता हूं अगर तुम नहीं समझ पाए हो मैंने क्या बोला है। 99 फ्लोर पर वो जो जस्ट अभी हमने थोड़ी ही देर पहले लिटरली 5 मिनट पहले ही जो हमने सिनेरियो देखा था ना, 98 फ्लोर पर था जो इसका इतना ज्यादा जिगरी दोस्त था युवन, वो वहां से जंप कर देता है बाहर खिड़की से और ये 98 फ्लोर से 99 फ्लोर पर आते हैं उस सीन में। और अभी तक 10 साल बीत चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं ये भाई साहब 10 साल से लड़ रहे हैं 99 फ्लोर पर। तुम सोच रहे होगे एनटीसी भाई 10 साल हो चुके हैं और ये हमारा जीवन एज इट इज डिट्टो सेम लगा है। तो उसका रीजन ये है इस पर्टिकुलर टावर में टाइम इफेक्ट नहीं करता है तुम्हारी बॉडी एज को, इसीलिए 10 साल हो चुके हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एज इट इज कल वाली बात है। तो वो अपने हाथ पर एक सॉल्यूशन डालता है उस बर्फ को खत्म करने के लिए क्योंकि वो फैलती जा रही थी। और जीवन सोच रहा होता है इवन दो मैं अपनी लाइफ में अभी तक इतने सारे क्राइसिस झेल चुका हूं 98 फ्लोर तक, जो 99 फ्लोर का ये डेंजर है इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है दूसरे लेवल्स के साथ, क्योंकि हमने दूसरे लेवल्स ऐसे ही लाइन से हम निकालते चले गए थे, डे बाय डे मारते चले गए थे और फ्लोर पे ऊपर चढ़ते चले गए थे 98 फ्लोर तक। लेकिन जैसे ही मैं 99 फ्लोर पर आया मुझे 10 साल हो चुके हैं इस 99 फ्लोर पर आए और मैं नॉन स्टॉप लड़े जा रहा हूं पिछले 10 सालों से। दैट इज इनसेन। दिन रात नॉन स्टॉप 10 साल, इतना ज्यादा टाइम बीत चुका है। तुम सोच रहे होगे नॉन स्टॉप ये बस लड़ ही रहा था क्या? नहीं, मतलब नॉन स्टॉप लड़ नहीं रहा था, 10 साल हो चुके हैं इससे बैटल करते करते। मतलब ये कभी छुप जाता है, लड़ता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, अपने आप को खून करता है, फिर से लड़ता है, वो सीन चले जा रहा है। इसलिए उसने बोला था ना कि फिर से तू हाइड एंड सीक खेल रहा है, मतलब ये बहुत बार हाइड एंड सीक खेल चुके हैं। जीवन बोलता है ये जो बॉस है 99 फ्लोर का ये है आइस ड्रैगन वेल्चिसस, जो इसकी ब्रेथ है इस पर्टिकुलर आइस ड्रैगन की, जो आया फॉरगॉटन लैंड से, जो मेरा कोल्ड रेजिस्टेंस है जो एट दिस मोमेंट हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पर है, वो इसके सामने टिक भी नहीं पा रहा है। अगर मेरे पास ये इक्विपमेंट्स नहीं होते जो वॉकर्स ने मेरे से पहले वॉकर्स ने अबेंडन किए थे, मुझे वो छोड़ दिया था। तो बेसिकली वॉकर्स कौन हुए? हमारे जो भी इस टावर को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी बात कर रहा है कि इनके जो दोस्तों ने पीछे छोड़ा है मरने से पहले। तो उस मटेरियल की बात कर रहा है कि अगर ये सब नहीं होता मेरे पास, इसके पास एक आर्मर है, स्वॉर्ड है, शील्ड है, इतना सब कुछ नहीं होता तो ये अभी 10 साल भी सरवाइव नहीं कर पाता। तो मैं बहुत टाइम पहले ही मर चुका होता अगर मेरे पास ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स नहीं होते। तो अब वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं? ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये ड्रैगन स्वॉर्ड जो 85th फ्लोर वाली स्वॉर्ड थी, और उसके साथ साथ एट दिस मोमेंट जेवन की बॉडी में जो अभी हमें दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, देखो लेकिन एक आर्मर। इनविजिबल आइस डीमन आर्मर है। और ये आर्मर पता है किसने दिया था? योवन ने। सोचो इस आइस डीमन आर्मर के साथ भी उसकी बॉडी में बर्फ जमे जा रही है, वो लड़ नहीं पा रहा है उसकी सिर्फ और सिर्फ ब्रेथ के सामने। और जीवन एक साथ अपने हाथ में देख रहा होता है एंड जीवन इज लाइक ये सब तो मुझे दे दिया है, ये स्वॉर्ड, ये बेसिकली आर्मर और उसके साथ साथ ये ब्रेसलेट, ये है फ्लेम किंग का ब्रेसलेट। और ये किसने दिया था? हान सियोल ने। वो आंखें बंद करके सोच रहा होता है, हमें हान सियोल दिखाई जाती है, ये बेसिकली इसी की कंपनी में थी। करेक्टर को देख लो, जितना निहारना निहार सकते हो आप, इसके बाद ये करेक्टर नहीं आने वाली है। ये करेक्टर बहुत प्यारी, वैसे बहुत अच्छे करेक्टर है। आपको मतलब वैसे करेक्टर बड़ी सुंदर है देखो। तो इसका ये माला व जो बीड्स है ये इसने दिए है, वो भी फायर किंग के। तब इनका स्क्वाड मारता हुआ घूम रहा था सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पर। तो इसी के स्क्वाड की मेंबर थी हान सियोल। और अपने दिमाग में जीवन सोच रहा होता है कि मुझे माफ करना, अगर मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता। और हमें हान सियोल का चेहरा दिखाया जाता है, हाँ यही हान सियोल। वो उस ब्रेसलेट को अपनी फिस्ट में बहुत ही टाइटली होल्ड करता है और वो अपने आप को कोस रहा होता है कि काश में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, काश में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। हमें सीन दिखाया जाता है कि हान सियोल कैसे मरी थी, वही लावा वाला ही फ्लोर दिखाया जाता है, वहीं पे हान सियोल का हल्का सा चेहरा दिखाया जाता है, हाफ उसके मुंह में से खून निकल जा रहा है, सर में से खून निकल जा रहा है। मतलब मोस्टली हमारा जो जीवन का स्कोर था वो बेसिकली उस लावा वाले फ्लोर पर ही मरा है। ओके, ये सब हमारा जीवन सोच रहा होता है। एक साथ सामने से आवाज आती है जीवन जो हाँ अरे माफ करना, सॉरी सॉरी, हाँ बताओ क्या बोल रहे हो। ये एट दिस मोमेंट एक घर में बैठा हुआ है और सामने एक बंदा खड़ा हुआ है जो बेसिकली एक तरीके से शॉर्ट्स में थे और वो बना रहा होता है तलवार को। मैंने बोला था ना जल्दी से उसमें मत आ जाना, ये सब सोच रहा है, ये मतलब रियलिटी में हुआ है पर अभी ये नीचे सोच रहा है अभी। रिपेयर कर रहा होता है। वो बंदा बोलता है क्या तुम फिर से सोच रहे हो उस बीस्ट को चैलेंज करने की, उसी आइस बीस्ट को? जीवन इज लाइक ऑब्वियसली चैलेंज तो मैं करूंगा उसे। जीवन इज लाइक मेरे को सीरियसली ऐसा लग रहा है कि मैं इस बार शायद उसे हरा दूंगा। इसमें सामने से बंदा बोलता है ओ अच्छा ऐसी बात है, सुनकर अच्छा लगा, ये है हमारा ब्लैक स्मिथ जे। तुम सोच रहे हो एनटीसी भाई अभी तो तुम बता रहे थे पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है बाहर, अभी तो तुम बता रहे थे थोड़े टाइम पहले के वर्ल्ड में तबाही मची हुई है, बाहर डीमंस जा के हंट कर रहे हैं, मार रहे हैं, 1/3 पॉपुलेशन पहले खत्म हो गई थी, उसके बाद भी बहुत सारे टावर इंपैक्ट हुए तो और भी लोग मर गए होंगे। ये हम कहां गए? ये इतना कैजुअली कैसे बैठा हुआ है? तो ये बेसिकली एक विलेज है, एक प्रॉपर गांव ही बसा लिया इन लोगों ने। कब ये लोग 5th फ्लोर पे आए थे ना इस टावर के, इस 58 तब ये 58 फ्लोर पर आए थे इस टावर के, मतलब 50 फ्लोर पर एक मॉन्स्टर्स ड्रैगन एल्टिमिनस। जैसे ही उस पर्टिकुलर ड्रैगन को इन लोगों ने मारा था, यहाँ पे लोगों ने एक तरीके से एक ब्रेक पॉइंट बना लिया था अपने लिए, जहाँ पे लोग बैठ के रुक के थोड़ा सांस ले सकते हैं, ये नहीं कि नॉन स्टॉप लड़ते रहे। ये है बेसिकली अटॉपस 58 फ्लोर पे। जीवन बताता है ऑब्वियसली काफी सारे लोग मरते हैं, काफी सारे लोग इंजर्ड होते हैं डेली बेसिस पर, लेकिन स्टिल लोगों ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, होप नहीं हारी। एक प्रीस्ट ने एस्टैब्लिश किया था एक इमरजेंसी रेस्क्यू यूनिट, जिससे जो रेडर्स होते थे उन्हें रेस्क्यू किया जा सके, जो आगे नहीं लड़। गाइस जो करेक्टर है इसको अभी थोड़े टाइम के लिए दिमाग में रखना है। कैरेक्टर आपको बड़ा इम्प्रेस करने वाला है कि ये कितनी हमारी मेन कैरेक्टर की कितनी मस्त मदद पाते करता थे है। जिन्हें बहुत ज्यादा चोट लग जाती थी। इनफैक्ट यहाँ पर ब्लैक स्मिथ को भी एस्टैब्लिश किया गया था, उनके वर्कशॉप्स क्रिएट किए गए थे जिससे वो इक्विपमेंट्स बना सके इन वॉकर्स के लिए। ऑब्वियसली ये भाले तलवार किन से जो लड़ रहे थे वो बना कौन रहा था? यही लोग तो बना रहे थे। ये लोग काम कर रहे थे ह्यूमैनिटी के लिए फ्री ऑफ चार्ज। अभी जीवन बोलता है जे शायद देखने में ऐसा लग रहा है इकलौते तुम ही बचे हो ना अब लास्ट ब्लैक स्मिथ ऑटोपस के। जे बोलता है भाई वो चीज तो याद ही मत दिला तू मुझे, तू ही इकलौता मेरा कस्टमर भी है एट दिस मोमेंट। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है जो सप्लाईज है लोअर फ्लोर पर वो अब आती नहीं है ऊपर। सिर्फ कुछ महीने पहले तक ही थोड़े बहुत मिनरल्स थोड़े बहुत सप्लाईज आ जाया करते थे नीचे से, लेकिन अब तो बेसिकली क्या है कि जिसके जितने भी बाकी मेंबर्स हैं वो लोग या तो मर गए या वो पीछे टाइम में चले गए, जो अभी तक ये बताया जा रहा है। और ये सिर्फ इकलौते बचे हैं ये दो यहाँ पर। और
बस देखते रहिए गाइस, ये बहुत इसके साथ और भी बहुत बुरा होने वाला है। पर हाँ, अभी जो बात कर रहे हैं कि जो नीचे वाले फ्लोर्स है ना, इसके नीचे वहां पर ये लोग लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, वहां से मिनरल्स वगैरह ऊपर लेके आते हैं। तो उसी की बात चल रही है कि वही मिनरल्स जो है वो अभी कुछ समय के लिए तो ऊपर आ रहे थे, और अब जैसे जैसे लोग कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बाहर आपको याद हो तो बाहर भी मॉन्स्टर्स लड़ाई कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं जितना इनको दिख रहा है। तो इतने ज्यादा लोग अंदर नहीं आ रहे हैं जितने ज्यादा मरते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से बात है। नीचे के फ्लोर से आता नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत ऊपर तक जा चुके हैं। तो नीचे वाली फ्लोर तो ऑलरेडी ये लोग क्लियर करके आ चुके हैं। नीचे बस ये लोग जाते हैं एक तरीके से हार्वेस्ट करने के लिए, कुछ मिनरल मिल गया, कुछ पर्टिकुलर पत्थर मिल गया, कुछ और मिल गया, जिसे ये लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने काम में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली उन सप्लाईज की बात कर रहा है कि नीचे के फ्लोर से अब तो सप्लाईज भी नहीं आते हैं, जिसमें जेवन इज लाइक ऑब्वियसली ये चीज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस पूरे टावर के ही अंदर अब जिंदा लोग बचे ही नहीं है। मुझे एट दिस मोमेंट ये भी नहीं पता कि कौन सी साल चल रही है, क्योंकि तब से ये टावर इमर्ज हुआ है ना, उस टावर के बाद 10 टावर इंपैक्ट हो चुके हैं। मतलब पहला टावर 10 टावर इम्पैक्ट का मतलब समझ रहे हो गाइस, कि वो जो मॉन्स्टर जिसने पहली बार 1/3 पॉपुलेशन खत्म कर दी थी, वो 10 बार वैसे अटैक्स हो चुके हैं। इंपैक्ट याद है जिसने 1/3 पॉपुलेशन को उड़ा दिया था। ऐसे 9 टावर इंपैक्ट और हो चुके हैं, और पिछले कुछ पॉइंट ऑफ टाइम से और लोग समन भी नहीं हो रहे हैं, नए नए लोग आ नहीं रहे हैं टावर के अंदर। जो पहले फ्लोर का समनिंग ग्राउंड है जहां पे लोग समन होकर आते हैं, वहां पर हमारा जीवन जाता रहता है न्यू कमर्स को लेने के लिए, लेकिन अब बहुत टाइम से आ ही नहीं रहा है कोई ऊपर टावर पे चढ़ने के लिए। फिर जीवन बोलता है जैसे शायद मेरे को ऐसा लग रहा है जो बाकी के ह्यूमंस है ना अर्थ पे, वो सब वाइप आउट हो चुके हैं। जे थोड़ा सीरियस होकर शांति से काम कर रहा होता है और जे बोलता है वैसे कोई चीज नहीं है जो तुम्हें बॉदर करती हो, क्योंकि तुम तो डेली बेसिस पे टावर में ऊपर भी जाते हो, नीचे भी जाते हो, 99 फ्लोर पे पहुंच जाते हो, तुम फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच जाते हो, तुम जहां से न्यू कमर्स आते हैं। तो तुम तो टावर में इतना ऊपर नीचे घूमते रहते हो, तो तुम्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी जो तुम्हें थोड़ी भी बॉदर कर रही हो। ऑब्वियसली टावर हमेशा ही सेम रहता है, जिसमें एक साथ हमारा जीवन याद कर रहा होता है। अगर सोचा जाए जहां पे वो जो रिटर्न स्टोन है ना, जहां पे वो रिग्रेसर स्टोन है जो टाइम में पीछे भेज देता है तुम्हें, वो पत्थर डिस्कवर हुआ था ना जिस प्लेस पर, उसी जगह पर स्क्रिबल्स थी बहुत ही स्ट्रेंज, मतलब पत्थर में कुछ कार्विंग हो रखी थी, कुछ लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था? टावर विद इन द टावर। जैसे टावर विद इन द टावर, जो ये स्क्रिबलिंग हो रखी है ना, ये आगे जाके बहुत मतलब आने वाली है कि इसके ऊपर एक्चुअल में क्या था ये, और क्यों था, इसका मतलब क्या है, सब आने वाला है। तो इसको याद रखना, टावर विद इन द टावर। नाइटमेयर विद इन दी नाइटमेयर, टावर के अंदर टावर और नाइटमेयर के अंदर नाइटमेयर। नाइटमेयर के अंदर नाइटमेयर। वाह कौन सी कहानी चल रही है ये? जीवन सोच रहा होता है शायद वो जो बेसिकली लिखावट थी, वो स्क्रिबल, वो मुहावरा सा हो सकता है हम में से ही किसी बंदे ने लिख दिया हो, ह्यूमन ने, जो क्योंकि इतने टाइम से तो इस टावर में ह्यूमंस है ही है ना, अभी तो खत्म हो चुके हैं। तो पहले के जो ह्यूमंस थे क्या पता उनमें से ही किसी ने पत्थर उठाया और उस पे कुछ लिख दिया, क्योंकि मुझे ये भी तो नहीं पता कि उसका मतलब क्या है। टावर के अंदर टावर, बुरे सपने के अंदर बुरा सपना, व्हाट इज दिस? तो जीवन बेसिकली ये सोच रहा था वो किसी हम में से किसी बंदे ने लिख दिया, उसका कोई स्पेशल मतलब है नहीं। और फिर जीवन बोलता है ऐसा कुछ स्पेशल नहीं मिला मुझे। तभी सामने से जी बोलता है कि 2 दिन पहले ग्रैंडमा हाइलिन डिसअपीयर हो चुकी है, डिसअपीयर हो चुकी है। मैंने 2 बार इसलिए बोला है क्योंकि हमारा जीवन बताता है कि इस टावर के अंदर तुम एज नहीं करते हो, तुम्हारी उम्र बढ़ती ही नहीं है, तुम्हारी बॉडी की एज बढ़ती नहीं है। अगर कोई बंदा टावर से गायब होता है, डिसअपीयर होता है, उसके सिर्फ 2 ही रीजन होते हैं, या तो वो पास्ट में जा चुका है उस रिटर्न स्टोन को यूज करके, या फिर जो हमारी यूवॉन ने किया था कि तुम टावर से नीचे जंप कर सकते हो, मतलब बेसिकली अपने करना। इन 2 केसेस में ही तुम गायब हो सकते हो। हाइलिन जो हाइलिन पोशन से थी, और जे जो जे वर्कशॉप से है, वो रेयर सपोर्ट टाइप वॉकर्स में से थे जो अभी तक बचे हुए थे। खैर हमारा जे उस स्वॉर्ड को बनाया जा रहा होता है, नॉन स्टॉप पे हथौड़े बजाया जा रहा होता है, सामने जीवन उसे देख रहा होता है। एक साथ जीवन बोलता है कि जे क्या तुम मुझे सिखाओगे ब्लैक स्मिथ की इस स्किल को? और जैसे ही वो सुनता है जे हथौड़ा मारता मारता रुक जाता है। अब ऑब्वियसली जेवन ने ये इसलिए बोला है क्या पता जे गायब हो जाए, तो जेवन अपनी स्वॉर्ड को कहां से बनवाएगा, कहां से उसे रिपेयर करेगा? उसे पता होना चाहिए ना कि ये स्किल काम कैसे करती है, कैसे किसी भी स्वॉर्ड को तुम बेटर कर सकते हो। तो बेसिकली उसका मतलब ही ये है, ये बात बोलने का कि कल को अगर जे गायब हो जाता है उसे पता है, इसीलिए जे गाइस देखो, इसके जो स्मॉल डिटेल्स कितनी ज्यादा डाली जाती है, वो देखो उसको पसीने आ रहे हैं, वो उसकी पुतलियां जो भी होगी कॉमिकल, जो फनी करने के लिए करते मारता हैं। मारता रुक गया है। सामने से जीवन उसकी तरफ देखे स्माइल कर रहा होता है। हम टाइम में आगे पहुंचते हैं। ये भाई साहब फिर से 99 फ्लोर पे जाते हैं, उस दरिंदे के सामने फिर से खड़ा हो जाता है। वो दरिंदा बोलता है हो गया क्या तेरा, लुका छुपी तेरी बहुत हो गई, आगे सामने तू। वैसे कुछ भी कहो, किसी भी ह्यूमन ने आज तक 99 फ्लोर पर अकेला नहीं आया कोई भी। और ये बीस्ट अभी की बात नहीं कर रहा है कि ये टावर यहाँ पे अर्थ में इमर्ज हो गया तब से लेकर अभी तक कोई नहीं आया, वो तो जाहिर सी बात है कोई नहीं आया, ये पहले बंदा जिसका गेट खोला था। ये बीस्ट उसकी बात नहीं कर रहा है। नोटिस करो हमारा बीस्ट बोलता है तब से ये टावर क्रिएट हुआ है, तब से लेकर आज तक 99 फ्लोर पर कोई भी ह्यूमन अकेला नहीं पहुंचा है। नाउ दिस इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। सामने से वो बीस्ट बोलता है मैं एक्नॉलेज करता हूं कि तुम एक इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्यों है? ये एनटीसी भाई ने क्यों बोला कि इतना बड़ा बिग कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये इंसेनली बिग है, इंसेनली बड़ा है। और अभी आपको समझ आएगा धीरे धीरे अगले एपिसोड के अंदर कि ये एक्चुअल में कितना बड़ा वर्ल्ड है, कितना बड़ा क्या चीज चल रही है। और ये कॉम्प्लीमेंट इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि जो वर्ल्ड है, जो ये टावर्स है, एक्चुअल में कोई भी अकेला क्लियर करता ही नहीं कभी भी इस टावर्स को। ये जीवानी एक अलग ही लेवल का बंदा है, अलग ही इसके अंदर खुजली है, जो ये अकेले मतलब होता है ना, ये ये अकेले ही इसका करने की कोशिश कर रहा है। 10 साल तो वैसे ही हो गए इसके अंदर। अभी आपको आगे भी पता लगेगा कितने और इसने टाइम बिताया है इसको मारने के लिए। बहुत ही इनक्रेडिबल ह्यूमन हो। जीवन स्माइल कर रहा था। जीवन इज लाइक सीरियसली लास्ट चीज जो मुझे एट दिस मोमेंट एक्नॉलेज कर रही है वो एक मॉन्स्टर है, कोई ह्यूमन नहीं। जीवन बोलता है सीरियसली यार मैं ना तुम्हें मारने के बाद बहुत अकेला अकेला महसूस करूंगा। इतने टाइम से हम लोग साथ में ही हैं, एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, बहुत ऐसे लोली लोली फील होगा जैसे तू मर जाएगा। और वैसे भी तू ही है ना जिसने मुझे एक्नॉलेज किया है आफ्टर ऑल। जिसमें सामने से वो बीच बोलता है कि मुझे माफ करना लेकिन जो बात तुम बोल रहे हो वो इंपॉसिबल है ह्यूमन, तो मुझे नहीं मार पाओगे। जिसमें जीवन इज लाइक अच्छा ये बात तुझे कैसे पता कि मैं तुझे मार सकता हूं या नहीं मार सकता? वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है। जीवन बोलता है इवन ये आर्मर जो तेरी बॉडी के चारों तरफ है, जिससे लेकर तू इतना ज्यादा प्राउड है, गौर से देख तेरा वही आर्मर में क्रैक पड़े हुए हैं, वो भी टूटा है धीरे 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 धीरे। ऑब्वियसली 10 साल से लड़ रहे हैं भाई ये दोनों, जाहिर सी बात है इंपैक्ट तो होगा ना कुछ ना कुछ। सामने से वो बीच इज लाइक
तेरी इतनी हिम्मत, इतना ज्यादा एरोगेंस, ये ना तेरा डेली का खेलना खिलाना हाइड एंड सीक तेरा बहुत हो गया। वो एक बहुत ही बड़ा फायर ब्लास्ट, नॉट फायर ब्लास्ट, आइस ब्लास्ट अपने मुंह में बनाने लगता है लिटरली पॉइंट ब्लैंक जीरो रेंज से अटैक करने के लिए। वहां सामने से हमारा जेवॉन ये नहीं है कि दूसरी तरफ भाग रहा है उसका अटैक डॉज कर रहा है, नहीं, उसके मुंह की तरफ ही जंप कर देता है वो। लो इट इज लाइक तुझे मारना ना, ले तेरे सामने ही मैं जंप। गाइस देखो कितना साइज इसका छोटा है, मतलब ये जीवान जो है, इस भाई साहब जो ये मॉन्स्टर है, इसके दांत के बराबर है। वो देख रहे हो उसके कितने लंबे लंबे दांत है, ये जीवान उसके दांत के बराबर है और उसके मुंह के अंदर ही भाई साहब कूद गए दे रहा हूं मेरे मुंह पे मार सीरियसली पैनल तुम देख सकते हो उसके ऑलमोस्ट मुंह में घुस चुका है हमारा जीवन। बेसिकली एक तरह से हमारे जीवन ने चार्ज किया है, उधर से हमारा ये बीस्ट अपना अटैक लॉन्च कर रहा है। और इसी ब्यूटीफुल पैनल के साथ हमारा आज का एपिसोड द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल, इस नोवेल का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अभी जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा है ना टावर का, इसमें ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, लेवल से बढ़ता जा रहा है, इससे ये मत समझना कि ये पूरा का पूरा मानवा सिर्फ और सिर्फ टावर से रिलेटेड नहीं। अगर टावर से रिलेटेड होती तो पहले ही 2 चैप्टर के अंदर 99 लेवल पे नहीं पहुंच जाता वो। ये बस सेटअप है, ये रिग्रेसर स्टोन, ये बस सेटअप है। इसका वर्ल्ड इतना इतना ज्यादा बड़ा है ना, डिफरेंट टाइमलाइंस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, रियलिटीज। जैसे ओआरबी का वर्ल्ड इतना ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, ऐसे ही इसका वर्ल्ड है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा क्रेजी है और ओके गाइस, तो जो इसका वर्ल्ड है आज के लिए बस करते हैं। तो इसका जो वर्ल्ड है वो एक्चुअल में बहुत बड़ा है, तो आगे आपको पता लगेगा इस टावर की क्या रियलिटी है, उस टावर के बाद अब ये कहाँ जाएगा। क्योंकि टावर तो अभी अगले एपिसोड में ही खत्म हो जाने वाला है, आपको हंसी आएगी पर ये टावर के ऊपर सही में नहीं है इस कहानी। अगले एपिसोड के अंदर ये टावर का खेल वेल खत्म हो जाएगा, अगले एपिसोड या 2 एपिसोड के अंदर। उसके बाद एक्चुअल स्टोरी आपको समझ आएगी कि किस लेवल पे जाने वाली है। मतलब बस सुनते जाओ देखते जाओ, मजा आने वाला है भाई। एनटीसी भाई ने अभी तक ऑन टिल डेट 26 एपिसोड 27 एपिसोड डाल दिए है, तो उसको हम हर हफ्ते रिव्यू करेंगे। एनटीसी भाई की वीडियो को भी चलने देंगे और साथ में हम लोग ट्राई करेंगे कि एनटीसी भाई के वीडियो के अंदर कुछ अपना इनपुट डाल के आपको कुछ दे सके। ओके गाइस, सी यू। चुप चुप के स्नैक्स खा रहे थे। वैसे ये मेरा फेवरेट स्नैक है, तुम खा रहे हो, इसमें लगा बोलता नहीं, नहीं ऐसा कुछ। एक मिनट भाई, मैं तो ईयरफोन लगाना भूल ही गया।